न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, क्यों मेरे पीछे पड़े? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बहुत गलत है। क्या गलत हो रहा? मैं तो यहाँ गुरु के साथ आया था, उसने कहा मंदिर जाने से अच्छा होगा, तो यहाँ आपको देखा तो सोचा इसमें गलत क्या है? ये जो भी तुम कर रहे हो ना, देखो तुम समझ नहीं रहे। मैं सब समझ रहा हूँ मिसेस व्यास। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर तुम समझ रहे होते ना तो मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बात नहीं कर रहे होते। उस दिन रश्मि की एंगेजमेंट पार्टी में जो कुछ भी हुआ, क्या था वो? सच तो ये कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ। और वो कल जो तुमने किया वो क्या था? देखो कितना दर्द होता है जब बीवी को चोट लगती है तो। बदतमीज पे गुस्सा आ गया, और क्या था? मेरी जगह अगर कोई और होता तो भी तुम यही करते? देखो जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे परिवार को मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे। किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मेरी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी नहीं। लफंगा मालिक है? भैया ऑफिस गए। ऑफिस गए? अबे ऑफिस में काम करने जाते हैं, नैन मटक्के करने जाते हैं? कह देना उससे मेरी देवरानी से दूर रहे। ये मेघा कहाँ चली गई? ये बाली आपकी है सोनी की। मेरी लालची औरत। ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं लुच्चे। रुक मैंने कहा। अरे मर गई। क्या हुआ भाभी? लगता है मेरे को मेरे पैर में ना मोच आ गई है। अरे फिर आप यहाँ कैसे? अरे तेरा पीछा तेरा पीछा नहीं कर रही थी, पीछे पीछे प्रार्थना करने आई थी तेरे लिए, लेकिन इस नाश पीटे गुरु की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। मुझे घर ले चलो। चलो आराम से है। कीड़े पड़े मुँह को। मर गई जीजी, बड़ी बुरी तरह गिर गई मैं। तू एक काम करना, यहाँ क्या खड़ी है, जाके दालचीनी और अदरक की चाय बना मेरे लिए, कमरे में ले आई हो। पापा जी, आपके लिए भी चाय ले आऊं? कह दो चाय पीने का मन नहीं है। घूर क्यों रही हो? बड़ा भाई हूं मैं। जानती हूँ, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि बड़े को हर किसी के साथ समान होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस गलती की सजा आप मेघा को उससे बात ना करके दे रहे हैं ना, उस गलती में, उस खेल में मैं भी उतनी भागीदार थी जितनी की मेघा। वही तो
इतना भरोसा किया तुम पर, तो तुमने इस बात को छुपाया। तो फिर सजा अकेली मेघा को क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर से इस घर में आई है और मैं आपकी अपनी सगी हूं। बेला, मैंने मेघा को कब पराया समझा? कब? भैया, परायापन तो आपके बर्ताव से झलक रहा है। बेचारी मेघा अपनी पहली कमाई से सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई, किसी ने नहीं लिए। और आपने भी, आप जिसे मेघा सबसे ज्यादा प्यार करती है, सम्मान करती है। अगर आपको लगता है कि सजा देना ठीक है, तो फिर मुझे भी सजा दीजिए, मुझसे भी बात मत कीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। आज से मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। मेघा को मैंने अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। बेटी। शायद इसीलिए मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हो रही कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये मिसेस व्यास से मिसेस भटनागर बन जाना कोई मजाक नहीं है। मेरा तो हमेशा से यही मानना है, आप चाहे जितना भी सोच लो, जो होना है वो होता है। अभी आज का ही देखो, तुम मंदिर में मेघा दीदी से मिले थे, तुमने सोचा था? नहीं, आप तो मंदिर में भी नहीं आने वाले थे, हैं? पर तुम दोनों का रिश्ता जो भी है, जैसा भी है, बड़ा प्यारा है। कुछ और पाने की चाह में इस रिश्ते को खो देना बड़ी मूर्खता होगी। हाँ, लेकिन आप हिम्मत मत हारना। आपके दिल की सच्चाई एक दिन मेघा दीदी तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, और आदमी को सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, उसे अपनाता जरूर है। वहां क्या कर रही? अंदर आना। मैं अंदर नहीं आ सकती, तुम्हारी मॉम ने मना किया। मेरा घर, तुझे यहां आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, समझी? क्या लाई? रामनाथ अंकल ने जो बुक दी थी ना, उसमें से ये निकला है। बस इतना ही? टू 31020091667। अरे ये तो मोबाइल नंबर है। वे 12 डिजिट है, किसी का बैंक अकाउंट नंबर तो नहीं? एनिवर्सरी भी हो सकती, किसी का नाम भी हो सकता, देखें। रामनाथ अंकल को कोर्ट लाइन में जाती थी। पता नहीं, लेकिन इस कोड का जो भी मतलब है, ये तेरे पापा से जरूर कनेक्टेड। और अगर इसका कनेक्शन तेरे पापा से है, तो हो सकता है तेरी मम्मी की समझ में आ जाए। अरे यार, उनसे पूछू कैसे? आज ही मंदिर में वादा करके आया कि आइंदा कभी तकलीफ नहीं दूंगा। क्या करूं?
लगता है एक आखिरी बार तकलीफ देनी ही पड़ेगी। नन्नी, नन्नी, जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे समय से पहुंच जाएगी ऑफिस, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है मेघा? नहीं जीजी, मैं लेट हो जाऊंगी। 2 मिनट लेट हो जाएगी हैं? तो क्या ऑफिस से निकाल देंगे तुझे? ये आजकल की माएं भी ना, इनके लिए तो बस काम और ऑफिस, यही संसार है इनका। अरे तू यहाँ क्यों बैठ गई रेनू? हैं? कितने कपड़े पड़े हुए हैं, जा जाके तय लगा। टांग टूट गई है मेरी, फिर भी चैन नहीं है आपको। इनका टिफिन पैक कर रही है ना? भैया, आपका टिफिन। नन्नी, नन्नी। हाँ मम्मी। कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा था तुझे अभी तक? हाँ, टाइम पे तैयार नहीं हो सकती थी? सॉरी मम्मी। क्या सॉरी? जब पता है कि स्कूल जाना है फिर क्यों नहीं तैयार हुई? बस सारा दिमाग खेलने में लगा दो। अब रोने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? दूसरों का गुस्सा बच्चों पर क्यों उतार रही? बच्चे हैं, गलती हो जाती है। बड़ों को समझना चाहिए और उन्हें माफ कर देना चाहिए। पापा जी, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। मैं भी तो आपकी बेटी हूं और मैं आपसे माफी नहीं मांग रही, सजा मांग रही। चाहे जो सजा देनी है दीजिए, डांटिए मुझे, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना मत बंद कीजिए। आपकी बात ना करने से मुझ पर क्या बीतती है इसका अंदाजा भी नहीं होगा आपको। तुझे क्या लगता है? बहुत खुश हूं उससे बात न करके। आसान नहीं होता हूं, टूट जाता हूं मैं अंदर से। ऐसा नहीं कि मैं तुझे माफ करना नहीं चाहता, बस डरता हूं कहीं दोबारा तुझसे ऐसा कुछ। हे पापा जी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। प्लीज एक मौका और दे दीजिए। और एक शर्त है। मुझे मंजूर है। आज के बाद तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो तुम मुझसे नहीं छुपाओगी। सही हो गलत हो मुझे बताओगी।
मुझे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें माफ करके मैं एक बाप का हक अदा करूं, तुम्हें भी एक बेटी का हक अदा करने के लिए मुझ पर विश्वास करना होगा। एक तूफान था, चला गया, अब सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया? पापा जी ने माफ कर ही दिया इसे। हाँ चवन्नी बोल। स्पाइडरमैन, तुमने पूछा? क्या? अरे मम्मी से वो रामानाथ अंकल के चिट के नंबर्स की बात। मैं ना ऑफिस में अभी अभी घुस रहा हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, बात तो मैं करके रहूंगा। फोकस फोकस स्पाइडरमैन। ओके। यस मैम। अब मैं जाऊं, कुछ काम करूं? ओके बाय। बाय। सही, एक तरफ माँ कहती है मुझसे बात मत कर, दूसरी तरफ बेटी कहती है कि माँ से बात कर। बीच में फंसा मोहन भटनागर। कुछ नहीं होगा तेरा बेटा। मेरे परिवार को बार बार मेरी वजह से तो क्यों पहुंचता है भगवान? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब कोई भी ऐसा कदम ना उठाऊं जिससे उनको चोट पहुंचे। मैं वादा करता, आज के बाद मेरी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी भी नहीं। करण। हाँ भाई। कल वाली स्टोरी का क्या हुआ? फॉलो किया क्या? हाँ भाई किया, और फाइल भी तैयार करी थी, पर एक फाइल आपसे चाहिए थी ना। हाँ यही वाली। देख, खबरी का फोन आता, कहता इस बिल्डर की कहानी में बहुत से पेज बचे। हाँ क्या करेंगे हम इसका? मैं शाम तक कंप्लीट करता हूँ ना भाई। तो किया क्यों नहीं अभी तक? आधे घंटे में खत्म कर, ठीक है?